दोस्तों एस मनी सर एस सृजन क्लासेस जहानाबाद से हम लोग जो है संपूर्ण क्रांति में कुछ हद तक पढ़ लिए थे, है ना। हम आप लोग को कुछ बता दिए थे। अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, लेखक यहाँ कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि आज हमारे देश में आज़ादी के 27-28 बरस बाद भी, लेखक कह रहे हैं कि आज हमारे देश में आज़ादी के 27-28 बरस बाद भी बेरोजगारी है, भूखमरी है। इससे बड़ा समस्या, यानी कहने का अर्थ है कि हमारे देश में कुछ भी नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी और भूखमरी से बड़ी समस्या कुछ भी नहीं है। आज हमारे देश के जो लोग हैं वो भ्रष्ट हो रहे हैं। आखिर क्यों? लेखक यहां सवाल करते हैं कि भ्रष्टाचार के सबसे प्रमुख जड़ क्या है, इसको हम दूर किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके पीछे क्या रीजन, लोग भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं, है ना। ये कौन कह रहे हैं? लेखक जयप्रकाश नारायण। लेखक यहां कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सरकार से, और उस सरकार को भी कहते हैं कि देखिए, भ्रष्टाचार के सबसे प्रमुख जड़ जो है सरकार के गलत नीति है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भूखमरी है। ये सब जो है भ्रष्टाचार के प्रमुख जड़ है। अब देखिए, मान के चलिए हम बोले कि सरकार के गलत नीति, हम बोले बेरोजगार सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार का, तो किस प्रकार से है? सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। ये सवाल किए हैं, है ना, कौन? जयप्रकाश नारायण, कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, इसको हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुए 27-28 वर्ष हो गया, लेकिन फिर भी हमारे देश से महंगाई नहीं जा रही है, बेरोजगारी नहीं जा रही है, भ्रष्टाचार लोग होते जा रहे हैं, सरकार के यहां गलत नीति है। तो किस प्रकार है? ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण, है ना। तो देखिए, बात को गौर से समझिएगा। देखिए, भ्रष्टाचार के सबसे प्रमुख जड़, भ्रष्टाचार के सबसे प्रमुख जड़ हम मानते हैं, पहला जो है बेरोजगारी को मानते हैं। बेरोजगारी, और दूसरा सरकार के गलत नियम कानून को मानते हैं। नियम कानून, सरकार के गलत नियम कानून। देखिए किस प्रकार, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, है ना। ये भ्रष्टाचारी के हम सबसे ज्यादा प्रमुख दो ही चीज को हम विशेषता देते हैं कि ये भ्रष्टाचारी के सबसे प्रमुख जड़ है, पहला बेरोजगारी और दूसरा कौन सी? सरकार के गलत नीति। वो कैसे? देखिएगा, ये बेरोजगारी है, तो अब बताइए, अगर हमारे पास कोई रोजगार नहीं है बउआ, हमारे देश में मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर रहिए। हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात आपके समक्ष रख रहे हैं, हमारी बात को कोई बुरा नहीं मानेंगे, समझ गए। जैसे भैया मोहे आप आत्मनिर्भर कह दिए, तो कहने और करने में बहुत अंतर है। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर होने के लिए उसके पास कुछ टका होना चाहिए, और जिससे वो अपनी काम को आगे बढ़ाए, आगे विकसित करे, वो कोई रोजगार करे, कोई धंधा करे, तब जो है अपने आप आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में आधा से जो है अधिक आबादी जो लोग हैं वो सड़क पे गुजार रहे हैं, रात सड़क पे गुजार रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबके पास बैंक अकाउंट है तो सबके पास अकाउंट में पैसा ही है। कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं, कुछ ऊंचे वर्ग के लोग हैं, कुछ सबसे नीचे लोग हैं जो सड़क पे अपना गुजारा कर रहे हैं। वो आत्मनिर्भर कहां से बनेंगे? वो किस प्रकार आत्मनिर्भर बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो देखिए क्या है नियम, है ना। ये बेरोजगारी है बाबू, हम बेरोजगार आदमी हैं, है ना, हमको पास कोई रोजगार नहीं है छोटे। अब बताइए, हमको यहां जो है आज आदमी कमाता किस लिए है? हम 10-11 बजे रहती है कि हम वीडियो बनावे थी बाबू, ये काहला हम बना रहे हैं? कोई ना कोई इसके पीछे हमको तो उद्देश्य है, और सबसे बड़का उद्देश्य यही है। इस सबसे बड़का उद्देश्य है कि इसको क्या करना है? भरना है। तो अब बताइए, अगर हमको पास कोई रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार हैं, तो हमको पेट के लिए तो कुछ तो कमाना पड़ेगा ना छोटे।
अब उस दौरान हमको दिमाग में विभिन्न प्रकार के सवाल आई, सुनिएगा, विभिन्न प्रकार के सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या करें नहीं करें। और हम बता रहे हैं कि 99% आदमी जो है वो गलत काम को चूज करता है, आगे बढ़ने के लिए वो गलत काम, गलत तरीका को यूज करता है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें जो है बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है, लेकिन जितना जल्दी सक्सेस जो होता है उतना ही उतने ओकरा से दोगुना रफ्तार से वो नीचे गिरता है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीका से अपना धन को अर्जित कर लेता है, धन बना लेता है, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना कि जितना स्पीड से ऊपर चढ़ेगा ना, ओकरा से दुगुना स्पीड से नीचे फेंकाएगा। बात समझ रहे हैं? उससे दुगुना स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हम बेरोजगार आदमी हैं, हमको अगर मान के चलिए बाबू कि हमको कमाना पड़ा परिवार के लिए, हम लोग एक ऐसा फंक्शन में है, एक दूसरे परिवार से क्या है कनेक्ट है, एक दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट है। हमारे बिना वो नहीं चल सकता, उसके बिना वो नहीं चल सकता। घर परिवार जो है ना वो बड़ी अलग चीज है। यहां लेखक जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बेरोजगारी जो है हमेशा जो है 99% लोग क्या गलत तरीका को चूज करते हैं। अब बताइए गलत तरीका यानी कहने का अर्थ है कि चोरी चमारी डकैती मारपीट करना, उससे कोई भी चीज को छीन लेना। बताइए ये कहां से उत्पन्न हुआ? हम सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, और यही सवाल किए हैं कौन? जयप्रकाश नारायण सरकार से यही सवाल करते हैं। अब बताइए उत्पन्न कहां से हुआ? लोग 99% लोग गलत आखिर क्यों हो गए? क्या कारण था कि ये गलत हो गए? इनको ये चीज करना पड़ा, ये चीज करना पड़ा। आखिर क्या क्या हुआ? आप रोजगार दे देते लोगों को, अनपढ़ लोगों को रोजगार देते। सब तो पढ़ा लिखा इस देश में नहीं, रोजगार दे देते तो कहीं ना कहीं जो है उसमें वो मशगूल रहता। आप 2 रुपया का रोजगार दीजिए ना जी, बढ़िया बढ़िया व्यक्ति सुधर जाएगा, अपना जो है तरीका से काम करना शुरू कर देगा। आप ज्यादा नहीं 2 रुपया का रोजगार दीजिए और देखिए उस रोजगार में जो है कितना आदमी जुड़ जाता है, कितना आदमी जुड़ जाता है उस रोजगार से, वो आप देखिए। तो यहाँ क्या भाई, तो बेरोजगारी हुआ, बेरोजगारी से जो है बाबू कहने का अर्थ है कि भूखमरी उत्पन्न हुआ, है ना, भूखमरी उत्पन्न हुआ। अब बताइए भूखमरी जो है बाबू कहने का अर्थ है कि भूख मिटाने के लिए, बाबू भूख मिटाने के लिए जो है इंसान हमेशा जो है 99% लोग गलत काम को चूज करता है, गलत तरीका अपनाता है ना। लेकिन वो जो गलत तरीका अपनाता है, याद रखना जीवन में आप भी बाबू छात्र हो, है ना, भविष्य में ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपको माता पिता को शर्मिंदगी महसूस हो। आप जितना रफ्तार से ऊपर जाइएगा नौकरा से दुगना रफ्तार से नीचे आइएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर ईश्वर आपको कर्म का सजा नहीं दे रहा, गलत कर्म का सजा नहीं दे रहा, तो याद रखिएगा कि आपका जो है ना गलत काम गिना रहा है और आपका पाप का घड़ा एक बार फूटेगा। समझ रहे? वो एक बार हिसाब लगा के एकदम दोगुना देंगे ऊपर वाले। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं कि बेरोजगारी से भूखमरी उत्पन्न होती है, और भूखमरी जो है समस्या उत्पन्न करता है कोची के भाई भूख मिटाने का। और 99% जो लोग हैं बाबू कहने का अर्थ है कि गलत तरीका अपना रहे हैं। अब बताइए ये जो गलत तरीका अपना रहे हैं इसको आप क्या कहिएगा? भ्रष्टाचार कहिएगा, भ्रष्टाचार कहिएगा। इसको क्या कहिएगा? भ्रष्टाचार कहिएगा। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? बिल्कुल। आज हमारे देश में क्या बेरोजगारी है, भूखमरी है, महंगाई है ना। ढेर देख रहे हैं कुछ व्हाट्सएप पर आता है कि हमको वही पुराना दिन लौटा दीजिए, 400 रुपया वाला सिलेंडर, 80 रुपया वाला तेल, सरसों के तेल आज 200 रुपया पार हुई। सुन के तो भाई गुस्सा भी आता है, हंसी भी आता है। समझ रहे? तो ये सबसे प्रमुख कारण यही है, बेरोजगारी का हमारे देश में सबसे प्रमुख कारण यही है भ्रष्टाचार होने का। कि भ्रष्टाचार जो है बाबू कहने का अर्थ है कि बेरोजगारी बनाता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं बाबू आपके ऊपर भूखमरी छाएगा, और भूखमरी में आप कहीं ना कहीं बाबू कहने का अर्थ है कि तरीका 99% लोग गलत तरीका अपनाते हैं, और 1% जो है मेहनत करके आगे बढ़ते हैं जीवन में, वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें आइए, अब ये सर सरकार क्या आप गलत नीति कहा लिखे? सर हम बिल्कुल सही लिखे। देखिए सरकार की गलत नीति क्या है भाई? ये क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार, हम सबसे प्रमुख इसको मानते हैं, सरकार के गलत नीति को मानते हैं। जिस देश का राजा
पढ़ा लिखा शिक्षित रहे, जानकार रहे, बढ़िया रहे, तो वो देश की जनता को हर हाल में खिलाएगा, रखेगा, अच्छी ढंग से रखेगा। समझे? तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कौन? जयप्रकाश नारायण की सरकार की सबसे बड़ी गलती को मानते हैं सरकार के गलत नियम कानून है ना। अब भाई नियम कानून कैसे गलत है? अगर मान के चलिए बाबू कि एक अमीर व्यक्ति है ना, और दूसरा क्या है भाई, गरीब व्यक्ति है ना। अगर ये दोनों बाबू कहने का अर्थ है कि लड़ झगड़ जाता है, लेकिन गलती अमीर वाला की रहता है ना, गरीब वाला का कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो है बुआ देखिएगा कानून अंधा है, कानून सबूत मांगता है, सबूत, और गरीब बेचारा फंस के रह जाता है ना, और अमीर ऐसो आराम में अपना जिंदगी बिताता है। तो अगर क्वेश्चन यहां आएगा कि भ्रष्टाचार की सबसे प्रमुख जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की सबसे प्रमुख जड़ है बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, सरकार के गलत नियम कानून, ये सब बेरोजगारी के सबसे प्रमुख कारण है। अब इसको जो है बाबू कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन लेखक कहते हैं कि इसको दूर कैसे हम लोग करेंगे, इसे दूर करने का उपाय क्या है भाई? देखिएगा तो भ्रष्टाचार सब क्या, देखिए शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, सोच लीजिए। तो लेखक क्या कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना। तो देखिए इसको दूर करने के लिए जो है बाबू कहने का अर्थ है कि सरकार को इस प्रकार का नीति बनाना चाहिए समाजवादी तरीका से, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि समाजवादी तरीका से सरकार को इस प्रकार का नियम कानून बनाना चाहिए, सुनिएगा, समाजवादी तरीका से सरकार को इस प्रकार नियम कानून बनाना चाहिए जो लोक कल्याणकारी, जो लोगों के लिए जो है काम में आए, लोगों को काम में आए, है ना। वैसा जो है चीजों का निर्माण होना चाहिए। समाजवाद यानी समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए सरकार एक ऐसा नियम कानून बनाए जो लोक कल्याणकारी हो, जो लोगों को जो है दुख सुख सब चीज में जो है खड़ा रहे। आगे लेखक कहते हैं कि देखिए हमारे देश में, है ना, अब बताइएगा हमारे देश में आजादी के कितने वर्ष बाद भी बेरोजगारी भूखमरी है? तो 27-28 वर्ष बाद भी। अब बताइए इसको दूर करने के लिए क्या करिएगा? समाजवादी तरीका से लोक कल्याणकारी कोई काम आप करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे लेखक कह रहे हैं, यहां बता रहे हैं कौन? जयप्रकाश नारायण, कि हम लोग का जो गुट होता है ना, हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हो। हम लोग का एक वोट का कीमत बहुत ज्यादा है। लेखक क्या कह रहे हैं कि सबसे कीमती चीज अगर आपके जीवन में है तो वो एक वोट है। आपका भविष्य तय करता है, आपका एक वोट भविष्य तय करता है। अगर आप अपना एक वोट गलत इंसान को दे देते हो, गलत व्यक्ति को दे देते हो, तो आपके जीवन पर 5 साल राज्य करेगा, 5 साल राज्य करेगा। अब ऐसा क्यों भाई? तो लेखक यहां कहते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण, कि ये जो बहुमूल्य कीमती जो वोट होता है, कुछ चंद व्यक्ति कुछ वस्तु पे कुछ लोभ के कारण जो है अपना वोट गलत व्यक्ति को दे देते हैं, जिससे उसको एक दिन के सुख के लिए 5 साल दुख भुगतना पड़ता है। तो बताइएगा अपना वोट सही व्यक्ति को जाना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को दीजिए, ऐसा व्यक्ति को दीजिए जो समाज के हर एक दुख दर्द को समझ सके, हर एक चीज को समझ सके, अवलोकन कर सके, बता सके, लोगों के बीच जाकर के बात कर सके, वैसा व्यक्ति को आप वोट दीजिए। इति श्रेयखंडम इधा अध्याय समाप्ता। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, है ना। यह अध्याय क्या हो गया? समाप्त हो गया।